कर दें शुरू। हमारी क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल ने एसीपी रमेश लांबा और इंस्पेक्टर मनमीत के सुपरविज़न में एक ऑटो लिफ्टर्स के सिंडिकेट को बस्ट किया है। इसमें एएसआई परवीन, हेड कांस्टेबल मोनित, डब्ल्यू हेड कांस्टेबल पुष्पा ने अहम भूमिका निभाई है। हमने 3 व्यक्तियों को अभी गिरफ्तार किया है जो कि दिल्ली से गाड़ियां चोरी करने, यहाँ से लेकर पंजाब तक ले जाने और आगे पंजाब और हिमाचल प्रदेश में फेक डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर इन गाड़ियों को रजिस्टर करवाने में शामिल हैं। इसमें मूलतः ये होता है कि गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं दिल्ली से। उसके बाद इसमें दिल्ली का एक व्यक्ति है अमनदीप, वो गाड़ियों को डिलीवर करवाता है पंजाब में अभी तक जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, दमनदीप नाम का एक शख्स है, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। अमनदीप से गाड़ियां जाती हैं दमनदीप के पास, वहां पर गाड़ियों के चैसी नंबर को टैंपर किया जाता है और उसके आगे एक और व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया जिसका नाम है अरविंद शर्मा, जो चंडीगढ़ का है। अरविंद शर्मा और इसके साथियों द्वारा मिलकर फेक और फोर्ज्ड कागज़ तैयार किए जाते हैं, जिनके बेसिस पर पंजाब और हिमाचल प्रदेश में इन गाड़ियों को फिर से रजिस्टर किया जाता है, जिससे कि गाड़ियों की आइडेंटिटी ही बिल्कुल चेंज हो जाए। उसके बाद इन गाड़ियों को देश के विभिन्न स्टेट्स में बेचा जा रहा है। यहाँ तक कि दिल्ली से चोरी की हुई गाड़ियाँ पंजाब तक ले जाकर उनके चैसी नंबर को टैंपर करके उनको री रजिस्टर करके और वापस दिल्ली में ही भेज दिया गया। तो हमारी टीम ने पिछले करीब 1 महीने से हमारी टीम इस पे काम कर रही थी और हमने अभी तक 16 गाड़ियाँ रिकवर कर ली हैं। जैसा मैंने बताया आपको, 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो 16 गाड़ियाँ हमने रिकवर की हैं उसमें 8 फॉर्च्यूनर हैं, 5 किया सेल्टॉस हैं, 1 वेन्यू, 1 थार और 1 क्रेटा कार है। अभी तक जो इन व्यक्तियों ने हमें बताया है उसके हिसाब से कम से कम 100 गाड़ियाँ ये चोरी करवा चुके हैं यहाँ से, और अभी हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही और भी गाड़ियों की रिकवरी करेंगे। इस गैंग में और लोगों के शामिल होने की कोई आशंका या कोई जांच में ऐसा कुछ निकल के आया है? देखिए, इनके सिंडिकेट में अभी और कुछ लोग हैं जिनके नाम सामने आए हैं और उनकी भी गिरफ्तारी जल्द ही होगी। सर इसमें देखा गया है कि 3-4 वेरिएंट्स की गाड़ियाँ, 2 वेरिएंट्स की गाड़ी सबसे ज़्यादा है, किया और फॉर्च्यूनर। तो क्या ये ऑन डिमांड गाड़ियाँ चोरी होती थी, ऑन डिमांड रेडी कर की जाती थी? जैसे डिमांड आई थी मुझे फॉर्च्यूनर चाहिए, तो ऑन डिमांड ये रेडी किया करते थे कि फॉर्च्यूनर की गाड़ी कौन सा कलर चाहिए, क्या चाहिए, तो रेडी करके फिर चोरी करते थे, या रैंडमली कहीं भी जाते थे, मौका लगता था चुरा लेते थे? नहीं, बिल्कुल आपका प्रश्न सही है, काफ़ी सटीक। ये जो गाड़ियों की चोरी हो रही है ये मोस्टली ऑन डिमांड ही होती है कि जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, जिस तरह की गाड़ियाँ ज़्यादा सेल हो रही हैं, उसी के बेसिस पर इन गाड़ियों को चोरी किया जाता है। मेक, मॉडल, कलर सब कुछ। सर मार्केट लेवल से कितना नीचे अमाउंट के लिए बेचा जा रहा है? देखिए, इसमें क्या होता है कि यहाँ से, जैसा मैंने बताया, अमनदीप नाम का शख्स जिसको हमने दिल्ली से गिरफ्तार किया, तो गाड़ी चोरी होने के बाद सबसे पहले जो इंटीमेशन आती है कि गाड़ी चोरी कर ली गई है और वो किसी फलानी जगह रखी हुई है, वो अमनदीप को बताया जाता है। अमनदीप यहाँ से ड्राइवर्स को हायर करता है, जिसको आप कैरियर कह सकते हैं। मोस्टली इनको नहीं पता होता है कि चोरी की गाड़ियाँ हैं, नंबर प्लेट को चेंज कर दिया जाता है। इनको ये बताया जाता है कि ये लोन डिफ़ॉल्ट वाली गाड़ियाँ हैं, इनको पंजाब तक पहुँचाना है। ड्राइवर्स को 1000-1500 रुपये दिए जाते हैं और ये गाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं दमनदीप के पास। अमनदीप को पर व्हीकल 50,000 रुपये मिलते हैं गाड़ियाँ दमनदीप तक पहुँचाने के लिए। आगे दमनदीप के पास गाड़ियों के चैसी नंबर को टैंपर किया जाता है और अरविंद शर्मा जैसे लोगों की मदद से फेक फोर्ज्ड कागज़ बनाए जाते हैं। इसके लिए अब आगे दमनदीप से जो गाड़ियाँ दोबारा बिकती हैं उसमें पर व्हीकल आप मान के चलिए दमनदीप को 5 लाख रुपए मिलते हैं। तो आगे गाड़ियाँ जो हैं वो करीब करीब 60 to 70% ऑफ देयर मार्केट वैल्यू पे बेच दी जाती है। सर अमनदीप ने क्या चोरों को हायर किया
या अमनदीप को टारगेट दिया जाता था कि इस ये डिमांड आई है आप गाड़ी मैनेज कीजिए या उठवाइए, तो क्या अमनदीप चोरों को हायर करके रखा हुआ था, ये महीने के सैलरी पे था या पर गाड़ी चोरी पे उनको पैसा दिया जाता था? देखिए, इसमें एक और शख्स का नाम आया है सामने जो अमृतसर का रहने वाला है और गाड़ियों की चोरी करवाने और उसकी आगे अमनदीप को इंटीमेशन देने में सबसे बड़ा हाथ उसका है और अभी हम उसके लिए रेड्स कर रहे हैं और उसकी भी गिरफ्तारी जल्दी होगी। सर 3 आरोपी गिरफ्तार किए, 16 कार बरामद की। क्या ये संभव है कि इनकी निशानदेही पर अभी और भी गिरफ्तारी की जाएगी क्योंकि पूरा बड़ा गैंग? जी बिल्कुल, अभी और गिरफ्तारियां भी होंगी और गाड़ियों की भी रिकवरी होगी। जब गाड़ी कोई भी खरीदता है तो परिवहन विभाग के वेबसाइट पे जाके वो पूरी चीजें चेक करता है। तो अब जैसा कि आप बता रहे थे कि सैकड़ों गाड़ियां ये बेच चुके हैं, तो जिन लोगों ने गाड़ियां खरीदी उनको सब सुबह नहीं हुआ कि इसका चेसिस नंबर ये है, इसका गाड़ी का नंबर ये है और परिवहन विभाग जो बिल ले रहा है उसके वेबसाइट। देखिए, यही तो इनका मेन मोडस ऑपरेंडाई है। ये क्या करते हैं, जैसा मैंने अभी बताया कि गाड़ियों के फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं और फिर उनकी रजिस्ट्रेशन करा दी जाती है। तो अगर कोई चेक भी करेगा तो उसको वो गाड़ी ओरिजिनल ही दिखेगी, उसको चोरी की नहीं दिखेगी। मतलब परिवहन विभाग पे वो रजिस्ट्रेशन दिखेगा? बिल्कुल। तो फिर तो परिवहन विभाग की नीति देखिए, कहीं कुछ लैप्सेस हैं और अभी इस पे आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। मोस्टली गाड़ियों के नंबर एचपी नंबर रजिस्टर्ड है R2 से, तो क्या मोस्टली हिमाचल प्रदेश से ही करवाते हैं? हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा एक्टिव है इसमें? बिल्कुल, जैसा मैंने बताया, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में ज़्यादा एक्टिव है ये और मोस्टली रजिस्ट्रेशन वहाँ की जा रही है। थैंक यू।